माता सुदेशी देवी जी, सुदेश देवी रानी जी अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर उस आदि अनादि भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में जा विराजी। उनकी आत्मिक शांति हेतु भगवान वाल्मीकि जी महाराज द्वारा रचित पावन योग वशिष्ठ महारामायण का पावन पाठ आप ग्रहण करने जा रहे हो, जिसमें मृत्यु का अनुभव एक शब्द बार बार आएगा, आदे वाल्मीकाय नमो नमः। आप सभी हाथ जोड़कर आदे वाल्मीकाय नमो नमः जरूर करिए। मृत्यु का अनुभव ईश्वर भगवान वाल्मीकि जी लिखते हैं कि मृत्यु का अनुभव जब इंसान इस धरती से जाता है और उसे कैसा महसूस होता है, उस पर ईश्वर लिखते हैं कि शरीरांत के समय मुमुक्षु पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, मूर्ख, धारण अभ्यासी और युक्तिमान। इनमें धारण अभ्यासी दृढ़ता पूर्वक धारणा का अभ्यास करके शरीर को छोड़कर सुखपूर्वक पलायन करता है, चला जाता है। उसी प्रकार युक्तिमान भी सुखपूर्वक ही गमन करता है, परंतु जिसने ना ही धारणा का अभ्यास किया है और ना युक्ति ही प्राप्त की है, वह मूर्ख पुरुष अपने मृत्यु समय में विवश होकर दुख को प्राप्त होता है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। वह विषयी पुरुष वासना के आवेश में आकर विवशता का अनुभव करता हुआ जड़ से कटे कमल की तरह अत्यंत सुसंस्कृत नहीं है, दीनता को प्राप्त हो जाता है। जिसकी बुद्धि शास्त्र अभ्यास द्वारा सुसंस्कृत नहीं है, वह एवं जो दुष्टों की संगति का सेवन करता है, वह मरने पर अग्नि में गिरे हुए जीव की भांति अनंत अंतदाह का अनुभव करता है। जब अज्ञानी पुरुष के कंठ से गुरगुराहट की आवाज निकलने लगती है, आंखों की पुतलियां उलट जाती है, शरीर का रंग विकृत हो जाता है, उस समय उसकी बड़ी दैन्य दशा हो जाती है। उसकी आंखों के सामने घना अंधकार छा जाता है, जिससे उसे कुछ सूझ नहीं पड़ता। बोलने में असमर्थ होने के कारण वह स्वयं जड़व्यंत हो जाता है। उसकी सारी इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो जाने के कारण वे अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। सभी मेरे पीछे बोलेंगे जैसे मैं बोलूंगा। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए। विषय रूप से मोह के वशीभूत हो जाने से उसके मन की कल्पना शक्ति नष्ट हो जाती है और नष्ट हो जाती है, जिससे वह अविवेकवश मोह के आघात सागर में डूबता उतरता रहता है। ज्यों ही उसे थोड़ी सी मूर्छा हुई, त्यों ही प्राण वायु की गति
मंद हो जाती है, और जब प्राणों की क्रिया रुक जाती है तब उसे घोर मूर्छा आ घेरती है। इस प्रकार पर सर्प एक दूसरे के संयोग से पुष्टता को प्राप्त हुए मोह, संवेदन और भ्रम से जीव पाषाणवत जड़ता को प्राप्त होता है। सृष्टि के आरंभ से ही यह नियम चला आ रहा है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए सभी, आदे वाल्मीकाय नमो नमः। संपादन शक्ति संपन्न ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ही सुख दुख आदि प्रबंध भोग रूप कर्म का इस रूप में विधान कर दिया है कि मसंद भूत जीव को उसकी आयु के इस समय में उसके कर्म अनुसार कितने काल तक भोगने योग्य इस प्रकार आयु बाहर नहीं सुख दुख प्राप्त होता है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। जिस समय नाड़ियों में प्रविष्ट हुई वायु बाहर नहीं निकलती और निकली हुई उनमें प्रवेश नहीं करती, उस समय उनका संपादन रुक जाता है। तब नाड़ी शून्य हो जाने के कारण प्राणी की मृत्यु हो जाती है। जब वायु ना प्रवेश करती है ना बाहर ही निकलती है, तब शरीर से नाड़ियों के विकृत हो जाने के कारण लोग यूं कहने लगते हैं कि वह मर गया है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। ज्ञान वृत्ति का वेदन रूप स्वभाव बाधा रहत है, इसलिए जन्म मरण उस स्वाभाविक ज्ञान वृत्ति से पृथक नहीं है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। जब तक मनुष्य में अविद्या रहेगी तब तक उसे जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि ये उसके लिए स्वाभाविक ही है। केवल मुक्ति मिलने पर ही उनसे छुटकारा मिलता है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। जैसे लंबी लता के बीच बीच में गांठें होती है, उसी तरह चेतन सत्ता के भी मध्य मध्य में जन्म मरण होते हैं। विस्तृत चेतन पुरुष ना कभी जन्मता है और ना कभी मरता है। पुरुष स्वपन्न काल के भ्रमत की भांति केवल भ्रम से ही इन जन्म मरण आदि को देखता है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। क्योंकि चेतना मात्र ही तो पुरुष है, फिर वह कब और कहाँ नष्ट हो सकता है। यदि जीवात्मा के चेतन से अतिरिक्त माने तो बताओ दूसरा कौन पुरुष हो सकता है। अंत्य चेतन मात्र ही पुरुष है, यही बात ठीक है। आज तक इस संसार में किसी ने किसी के चैतन्य आत्मा को किसी प्रकार का मरा हुआ देखा है। लाखों शरीर मरते देखे जाते हैं और चैतन्य अविनाशी ही बना रहता है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। यूं वास्तव में ना कोई मरता है और ना कोई जन्म ही लेता है, केवल जीव वासना रूपी आपत्ति के गड्ढों में गोते लगाता रहता है। जीव जब अभ्यास द्वारा भ्रमवश व्यतीत होते हुए जगत प्रपंच को समर्क रूप से समझ लेता है, तब
वह पूर्ण वासनाओं से रहित होकर विमुक्त हो जाता है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। इस प्रकार विमुक्त आत्म स्वरूप ही यहाँ सत्य वस्तु है, इसके अतिरिक्त सब असत्य है। नाड़ियों की गति रुक जाने पर जब प्राणी प्राण वायु की विपरीत स्थिति को प्राप्त होता है तब उसकी चेतना शांत सी हो जाती है, इसी को मरण कहते हैं। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। वास्तव में चेतन सर्वथा शुद्ध और नित्य है, उसकी ना तो उत्पत्ति होती है और ना उसका विनाश ही होता है। वह स्थावर जंगम आकाश पर्वत और वायु सभी में स्थित है। केवल प्राण वायु की गति अवरुद्ध हो जाने से जब शरीर उसका जिसका दूसरा नाम जड़ है मृत्यु कहलाता है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। जब यह शरीर शव रूप में परिवर्तित हो जाता है और प्राणवायु अपने कारण रूप महावायु में विलीन हो जाती है तब वासना रहित चैतन्य अपने आत्म तत्व में स्थित हो जाता है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आज इस अंतिम शांति पाठ में आप सभी ने भगवान वाल्मीकि जी महाराज के पावन भजनों को ग्रहण किया और पावन योग वशिष्ठ महा रामायण की पावन वाणी जिसमें ईश्वर भगवान वाल्मीकि जी मृत्यु के अनुभव कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसे कैसा महसूस होता है, इस विषय पर आप सभी ने उस पावन वाणी अमृत को ग्रहण किया। और इस पर कबीर साहब भी कहते हैं, कबीरा जब हम जन्मे जग हंसा, कबीरा जब हम जन्मे जग हंसा, हम रोए ऐसी करनी कर चले पाछे हंसी ना होए। कि परिवार में जितना भी समय दिवंगत माता सुदेश रानी जी ने व्यतीत किया कि परिवार में बहुत सारे मौके खुशी के दुख के आए होंगे, पर परिवार ने उनके जो संस्कार हैं पूरी विधि है उसको किया। वीर अमित पुहाल जी ने सर्वप्रथम जो आदि धर्म की विचारधारा है, जो वाल्मीकि धर्म की विचारधारा है, उसके अनुसार सबसे पहले परिवार ने दाह संस्कार किया और फिर पूरी मर्यादा के साथ फूलों का संग्रहित किया। और आज का जो दिन है वो दिन अंतिम अरदास कहा जाता है कि अभी से पहले 12 फरवरी को उनकी मृत्यु हुई और 12 फरवरी से लेकर आज तक 23 फरवरी तक परिवार में सभी का आना जाना लगा हुआ है, सभी दुख व्यक्त करने आ रहे हैं और परिवार सभी कामकाज छोड़कर और सारी चीज़ें छोड़कर केवल इसी में लगा हुआ है कि कोई घर आएगा, कोई रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी और सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और इसलिए धर्म समाज ने एक विचार बनाया, बुजुर्गों ने हमारे विचार बनाया कि हम एक दिन 3 दिन बाद बैठ जाओ, 4 दिन बाद बैठ जाओ या 14 दिन बाद बैठ जाओ। जब आप एक दिन बैठ जाएंगे, आज अंतिम अरदास करने के बाद परिवार अपने अपने कामों में लगेगा, बच्चे शिक्षा की ओर जाएंगे और ये जो सिलसिला है, जैसे जो दुख है वो थोड़ा थोड़ा घटना शुरू होगा। क्योंकि जो जिस परिवार में से जीव चला जाता है
असली दुख उसको तब चलता है जब आज तो रिश्तेदार आ रहे हैं जा रहे हैं, जब घर में कोई नहीं रहेगा तब उनकी याद आएगी, तब महसूस होगा कि एक घर का सदस्य जो है हमारा घट गया है। और ये दुख सारी उम्र का है। परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज परिवार को ये दुख सहने का बल प्रदान करें और उनकी आत्मा को शांति मिले जो इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। तो हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय और भावादस के राष्ट्रीय निर्देशक वीर श्रेष्ठ नरेश ढिंगान जी पहुँचे हैं और उनके साथ में बहुत सारे साथी, परिवार के बहुत सारे सदस्य पहुँचे हैं। तो वो दो मिनट परिवार के साथ हिम्मत बांधें और साथ में उनको श्रद्धांजलि दें अपने शब्दों में, और उसके तुरंत बाद हम योगिमा और सच्ची प्रार्थना का पाठ करेंगे। वीर श्रेष्ठ नरेश ढिंगान जी। आज आप सारे साड़ी भैन सुरेश राणी नूं सरदा के फुल भेंट करने वास्ते पहुंचे हैं और मैं समझदा मैं साढ़े बहुत सत्कारयोग जो धर्मज्ञ है रवि मतंग जी हुणे तुहानूं दुख के बारे योग वशिष्ठ का पाठ कर रहे सी और इस दुख की घड़ी के विच बहुत बड़ी गिनती से रिश्तेदार मित्र दोस्त आए और सुरेश राणी जी क्योंकि साड़ी बड़ी भैन सी वो आदि लड़की है मेरी, उन्होंने सुभाव जिहड़ा सी बहुत मिठा सी और मैं देखा कि शुरू तो ही संघर्ष करती रही, मेहनत करती रही, ड्यूटी भी करती सी और बच्चों को भी पालिया। सारे जीजा जी है जगपाल जी बैठे हुए हैं, उन्होंने दो बेटे एक बेटी है, अमित है, सुमित, बेटी मनीषा है और बहुत सारी रिश्तेदार भी है, उन्होंने बहुआ बैठी हुई हैं। और मैं समझदा है दुख है जिहड़ा आपां आसाहिनक है भी सह नहीं सकते, पर परमात्मा वाली महाराज जी ने कहा कि जो आया वो जाएगा। पर सिर्फ गल ये रह जाती है कि असी पिछे करके की गए। इंसान के जान तो बाद पता लगता वा कि वह घर दे विच की अहमियत सी, की वो काम करते सी और जदों उसकी याद आती है फिर वो बहुत दूर जाया होंदा वा। फिर आप आवाज़ा जिन्नी मर्जी मारी जाइए फिर वो आंदा नहीं। तो इस करके मैं बेनती करना चाहना मैं कि जो भी कुछ जिंदे जी जरूर अपने परिवार नूं, अपने भैन भरावां नूं, अपने रिश्तेदारों प्यार करे करो। छोटी छोटी गल्लां ते रुसना, गुस्सा करना ये सानूं बंद करना चाहिए, क्योंकि इंसान ये एक अटल सच्चाई है कि जो आया वो जाएगा। वो परमात्मा ने उम्र उन्दी कई बार कोई बचपन च चले जाता, कई बार कोई जवानी च चले जाता और कई बार कोई उम्र भोग के चले जाता। तो मैं समझदा कि साडी भैन जी सुरेश राणी है उसकी उम्र जानती नहीं सी, पर अचानक उन्होंने ब्रेन हैमरेज होया। परिवार ने बहुत मेहनत भी करी, हॉस्पिटल पीजीआई लै गए, उन्होंने ऑपरेशन भी होया, पर कई बार एक छोटा जिहा झटका जिहड़ा वा वो मौत का कारण बन गया। तो इस करके इस दुख की घड़ी के बहुत सारिया यादां जिहड़ियां उस भैन दियां मैं जरूर उन्होंने बेटियां बेटी नूं जरूर बेनती करांगा कि वो बहुत नज़दीक सी भी जो उन्होंने कोई सुपने हैं अधूरे रह गए हैं वो तुसीं सारे मिल के जरूर पूरे करोगे। मैं अपने वालों भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस वालों जिथे पोहार परिवार नाल गहलोत परिवार नाल दुख साझा करता मैं उत्थे मैं अपने वालों अते भावादस परिवार वालों परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों च ही अरदास करता मैं कि उस भैन को अपने चरणों के विस्तान बख्शन, पिछे परिवार को मित्रों दोस्तों ये दुख सहन की शक्ति दें। और क्योंकि एक परिवार का मैं मैंबर होने के नाते जिन्हें भी वीर मातावां भैन रिश्तेदार इस दुख की घड़ी के आके पोहार परिवार नाल दुख साझा करिया वा
उन्होंने सब का धन्यवाद करता मैं और आस करता मैं कि तुम इस तरह इस परिवार से अपना जोड़ा आशीर्वाद है बना के रखोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि जय भीम। आधर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। श्रद्धा के फूल अर्पित कर रहे थे वीर श्रेष्ठ नरेश ढिंगान जी, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस के राष्ट्रीय निर्देशक। और अब परिवार के चरणों में मेरी प्रार्थना रहेगी कि दरबार में आ जाएं। वीर सुमित जी, अमित जी और उनके पिताजी आदरणीय जगपाल जी यहाँ बैठे आके दरबार में। अंतिम अरदास से पहले पावन योगिमा का पाठ करेंगे और जो आपके हाथों में फूल हैं, जिन्होंने दाह संस्कार किया है, फूलों की रस्म की है, वाल्मीकि धर्म अनुसार हम फूलों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो उसी का एक रूप आपके हाथ में ये फूल है और योगिमा का पाठ होने के बाद आप परमात्मा को ये फूल चढ़ा दें। ठीक है जी। योगिमा समेवर मेश्वर हम बैठे हैं द्वारे, हाथ देकर राखना बिनती बारंबार। मन की माला चलती जाए, श्वास श्वास पर नाथ, विषय विकारों से बचे, मन बने तुम राधाम। ऐसे पुरुष मिलते रहे, सिमरण हो तेरा नाम, मन वाणी और कर्म से करे सदा शुभ काम। सकल जगत के नाथ जी, दीजो हमें वरदान, शांति और संतोष दो, बख्शो गुणे ज्ञान। साध संगत होती रहे, काया शुद्ध हो जाए, भूले ना वाणी तेरी, सिमरती ऐसी आए। थाली लेकर हाथ की, बीच में वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है, संगत तुमरा रूप। वाल्मीकि सतनाम को जो सिमरे मन लाए, सच्चे नाम के जाप से भव सागर तरे जाए। पढ़े सुने जो योगी माँ, देकर पूरा ध्यान, उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान। हे रत्नाकर पूर्ण ब्रह्म, दीजो ज्ञान परे, विषय विकारों का प्रभु, रहे न मन में वास। भगवान वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय,
आदि धर्म की जय, आदि तीर्थों की जय, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे जी, प्रार्थना करेंगे। स्टैंड बड़ा करे ला दो। भगवान वाल्मीकि जी महाराज के पावन चरणों में जा विराजी दिवंगत परिवार की बहुत ही आदरणीय माता सुदेश रानी जी की आत्मिक शांति हेतु पावन योग वशिष्ठ महारामायण का पाठ, पावन आदि नित्य नेम का पाठ और पावन वाल्मीकि भजनों का गुणगान किया गया और परिवार की ओर से फल फूल रखकर प्रार्थना हेतु हम सभी एकत्रित हुए हैं और उनकी आत्मिक शांति हेतु हम सभी प्रार्थना करेंगे वाल्मीकि धर्म अनुसार। जैसे मैं बोलूंगा आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे। हे विश्वेश्वर, आवर मोर वशिष्ठ हो, अर्थात वरम व वशिष्ठ हो, अर्थात उत्तम व खास हो। हमें भी हे वशिष्ठ भगवान, आप आत्म श्रेष्ठ आत्म ज्ञानी हो, हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करें। हे आत्म श्रेष्ठ भगवान, आप लोक परलोक के रचयिता हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व मानव समाज की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। हे सृष्टि रचयिता भगवान, आप मन विजयी हो, हमें भी मन विजयी बनाओ। काम, क्रोध, मोह, लोभ व अहंकार से अपनी कृपा द्वारा बचाओ। हे मन विजेता भगवान, आप ईश्वर हो, हमें भी ईश्वरीय गुण देकर अर्थात शांति, सुख, पवित्रता, ज्ञान, विज्ञान तथा कला रूपी ईशों से माला माल करें। हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्ति हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व मानव समाज की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्ति, आप कल्याण करता हो, हमें भी अपना, अपने परिवार,
जाति कौम व मानव समाज का कल्याण करने की शक्ति प्रदान करे। समस्त शुभ गुणों के भंडार हे भगवान वाल्मीकि जी महाराज, आप अपने प्यारे व अच्छे गुणों की हम सब पर अमृत वर्षा करें एवं परिवार की बहुत ही आदरणीय दिवंगत सुदेश रानी जी को मोक्ष व शांति प्रदान करें एवं परिवार को ये दुख सहने का बल प्रदान करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। जो बोले सो निर्भय, जय वाल्मीकि कहो। सभी घुटनों के बल बैठेंगे, परमात्मा को नमन करेंगे।